हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर 269 है। जैसा कि हम लोग कॉलम एनालॉजी मेथड पढ़ रहे हैं, मैंने पहले एक पॉइंट लोड को सेंटर में लगा के देखा था और उसके लिए EI प्रिज्मेटिक मानते हुए सेम EI इसका सेम है, पूरे क्रॉस सेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि कैसे MA और MB, मान लीजिए A पॉइंट है और B पॉइंट है, तो फाइनल मोमेंट A और B पर क्या होंगे। तो आप लोगों को जानकारी है कि फाइनल मोमेंट MA और MB पे क्या है, दैट इज WAB² बाई L² और WBA² अपॉन L² B पर है। MA क्या होता है, MA आपका क्या है, MA यू कैन से इक्वल्स टू WA दूसरी साइड का स्क्वायर डिवाइड बाई L²। और MB क्या होता है, MB इक्वल्स टू WB इंटू A² बाई L²। ये होता है, आप बेसिक जानते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। अब हम कॉलम एनालॉजी मेथड से करना चाहते हैं, तो स्टेप वाइज आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। और हम समझते हैं कि इसको आप ग्रेजुअली कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, रिमूव स्टेप 1 में रिमूव MA जो भी आपका है, जो फिक्स मोमेंट है, MA एंड MB मान लीजिए MA MB मानते हैं फिक्स मोमेंट है। फाइनल मोमेंट की बात डिस्कस करेंगे। MA MB को रिमूव करेंगे। जब आप रिमूव करेंगे तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगी और इसका जो ये डायग्राम है वो कैसा होगा, WAB बाई L। दिस इज योर WAB बाई L। W आप जानते हैं, AB बाई L। दिस इज योर ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट होगा। ये पॉइंट आपका मान लीजिए A है, ये आपका B है, ये मान लीजिए इसका पॉइंट C है। C आप समझिए सेंटर पे नहीं है, सेंटर से इसेंट्रिक है। इसका सेंटर जो है वो समवेयर, ये मान लीजिए आपका ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये सेंटर आपका इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आपकी डिस्टेंस जो है वो E कहलाएगी। दिस इज E। तो ये सेंटर कहाँ हो, ये आपका C पॉइंट कहाँ होगा, दिस इज बेटर यू पुट C पॉइंट फ्रॉम A से कितना होगा, दैट इज L प्लस जो डिस्टेंस हो डिवाइडेड बाई 3, L बाई A प्लस L प्लस A बाई 3 होगा। अगर B से लेंगे तो L प्लस B बाई 3 होगा। तो ये क्या होगा, दिस इज योर L प्लस A बाई 3। दिस इज योर अप टू C। अब टू CG लाइन जो है आपकी, ये CG लाइन सेंट्रल लाइन जो है, CG लाइन आप कर सकते हैं। CG सेंट्रल लाइन आपकी की डिस्टेंस, ये यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज L बाई 2। तो आपकी इसेंट्रिसिटी कितनी होगी, E इक्वल्स टू योर L प्लस जो जाता है L प्लस A बाई 3 माइनस L बाई 2। तो 6 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो गया, 2L प्लस A माइनस 3L, ये हो जाएगा 3L। तो 2L तो बराबर हो जाएगा 2A माइनस L बाई 6। आप इसको देख लो, 2L माइनस 3L माने माइनस L और 2A माइनस L बाई 6। E इक्वल टू 2A माइनस L बाई 6। दिस इज ओके, आपको ये समझ में आ गया, L प्लस A और ये चीजें आ गई, क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉलम एनालॉजी का क्रम जारी रखेंगे। तो कॉलम एनालॉजी क्या होगी, यहाँ पर अगर ये L है, टोटल L है, तो इसका एरिया EI को आप इसलिए यूनिटी में ले आओ, क्योंकि डिवाइड करने पर आएगा, इसलिए EI को सेम सेक्शन की वजह से EI को हम यूज नहीं करेंगे, यूनिटी के रूप में A का भी यूज करेंगे तो यूनिटी मान लेंगे, और EI का इसमें कॉलम का एरिया भी निकालेंगे तो भी इसको मान लेंगे। तो नाउ एरिया ऑफ कॉलम एनालॉजी, जो कॉलम एनालॉजी है, इक्वल्स टू L इंटू 1, दैट इज L हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ कॉलम इज L इंटू L।
अब इसकी CG जो है यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी है L/2, दिस इज L/2, और E की डिस्टेंस है आपकी, दिस इज योर 2a माइनस L/6, 2a माइनस L/6। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसका रिलेशन क्या है? अब इसका प्रेशर आपको कैलकुलेट करना होगा कि प्रेशर कहाँ है इसका प्रेशर, जैसे मान लीजिए ये ऑर्डिनेट आपका आया है, तो ऑर्डिनेट पे इसका प्रेशर होगा, तो प्रेशर P बराबर क्या होगा? P बराबर WAB/L ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई L/2, दैट इज WAB/2, एरिया ऑफ दिस डायग्राम। और CG कहाँ लाई कर रही है? CG इसकी इस पॉइंट पे जहाँ पर आपकी CG है, सपोज करिए जहाँ ऑर्डिनेट आया है वहाँ पर CG इसकी लाई कर रही है, इस पॉइंट पे, इसमें भी CG समवेयर। सो CG इज इक्वल टू L प्लस A/3, और उसको हमने E को निकाला, दैट इज 2a माइनस L/6। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम P को निकाल लिए, P बराबर WAB/2 आ गया P, दिस इज योर P। नाउ लेट अस फाइंड MS डायग्राम में आपके MS का ये, दिस इज MS डायग्राम, और दिस इसके द्वारा हम MI डायग्राम ड्रा करेंगे। तो इस सेक्शन का I/Y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 1 × L3/12 हो जाएगा। अब अगर इससे इस पॉइंट से CG से A पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, ये मान लीजिए C' पॉइंट, दिस इज योर C पॉइंट। तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगी वो x होगी, दिस इज x1, यू कैन से x1, एंड दिस इज योर x2, दोनों बराबर हैं, x1 बराबर x2 L/2। तो x बराबर आपका x, यू कैन से x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू L/2, मतलब CG से पॉइंट A और B की डिस्टेंस जो है वो L/2 होगी। ये आपको क्लियर हो गया। नाउ लेट अस फाइंड आउट, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग, तो इससे बड़े लिख देते हैं E इक्वल्स टू 2a माइनस L/6, और आपने क्या लिखा था? x1 बराबर है x2 बराबर L/2, और आपका P बराबर आया था WAB/2, दिस इंपॉर्टेंट चीज आपने, और E की वैल्यू आपने निकाली थी 2a माइनस L/6। ये इतना आपको क्लियर है। अब हम क्या काम करेंगे, ये जो फोर्स है आपका, जो भी फोर्स आ रहा है, ये दिस P फोर्स, मान लीजिए P फोर्स आपका आ रहा है, तो P फोर्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट डिस्टेंस MI निकालेंगे। MI का क्या होगा? P/A, और ये डाउनलोड है इसलिए पॉजिटिव होगा, माइनस P इंटू E डिवाइडेड बाई I/Y मल्टीप्लाई बाई x1 फार ई होगा, माइनस x1 के लिए माइनस होगा, और आपके दूसरे B पॉइंट के लिए प्लस होगा। तो ये P/A क्या होगा? WAB/2 एंड A इक्वल टू L लिख दीजिए आपने, माइनस PE, P इज इक्वल टू दैट इज P इक्वल्स टू आपका WAB/2 इंटू E इक्वल्स टू 2a माइनस L/6, राइट? दिस इज E, and x equal to L/2, and your y is equal to L3/12, तो बाहर 12 इधर आ जाएगा, इधर हमने 12 कर दिया। आप देख लीजिए WAB/2 equal to P, E equal to 2a L/6, and x1 is L/2, and this I/L3/12, so this is your L3 down, और this is जाएगा, this is WAB, आप you can say WAB/2L बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस WAB/L, L है यहाँ, तो ये आपका L करके L² हो जाएगा, ठीक है? L², तो यू कैन टेक L² बाहर ले लेते हैं,
एल स्क्वायर बाहर लेंगे तो यहाँ एल आ जाएगा, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाई 2, सो 2 और 6 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 2a माइनस एल, राइट, 2a माइनस एल, 2a माइनस एल, एल स्क्वायर बाहर चला गया बाई 2। एक बार आप देख लीजिए इसको, दिस इज एल माइनस 2a विद इन ब्रैकेट एल बाई 2, यहाँ बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू ए बी अपॉन 2l स्क्वायर, अंदर में क्या होगा l माइनस 2l माइनस 2a प्लस l बाई 2 हमने यहां से 2 हमने बाहर लिया है, तो एक मिनट, दिस विल बी, हमने 2 बाहर लिया है, तो ये हमने 2l बाहर लिया है, 2l बाहर लिया है, तो दिस विल बी l माइनस 2a माइनस l, दिस विल बी, बिकॉज 2 हमने बाहर लिया है, तो डब्ल्यू ए बी बाई 2l स्क्वायर हमने बाहर लिया, तो यहाँ l आएगा और यहाँ माइनस 2a माइनस l आएगा, तो दिस विल बी योर डब्ल्यू ए बी अपॉन 2l स्क्वायर, अब l माइनस 2a प्लस l, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर डब्ल्यू ए बी अपॉन 2l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2l माइनस a, 2l माइनस a, l माइनस a, दिस इज l माइनस a। आप जरा ध्यान देखिए, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या बचेगा, डब्ल्यू ए बी l माइनस a इक्वल टू b, सो दिस इज योर b स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। प्लीज देखिए इसको, दिस इज डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ देखेंगे, दिस इज कमिंग लाइक दिस, और इसका जो mi, दिस इज mi, दिस इज mi a, so mi a equal to this much, you can say this value, so mi b कितना होगा, mi b equals to, यही ठीक है, w a b अपॉन 2l स्क्वायर विद इन ब्रैकेट, दैट इज l प्लस 2a माइनस l, ये हो जाएगा 2a माइनस l, दिस इज प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस का साइन आएगा, तो l कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2a आएगा, तो ये आपका हो जाएगा w a स्क्वायर b अपॉन l स्क्वायर, दिस इज योर MIB। So MIA equals to WAB square by L square. This is 1, this is 2. Now final moment क्या होंगे? फाइनल मोमेंट आप देखो ध्यान से, फाइनल मोमेंट क्या होते हैं, MA इक्वल टू MS माइनस MI AA, दिस इज वैल्यू। सो MS एट दिस पॉइंट, A पॉइंट पे क्या होगा, MS इज 0, तो ये माइनस MI मींस WAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर नेगेटिव, दिस इज योर हॉगिंग होगा। इसी तरह से MB इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज B पॉइंट पे 0 माइनस MIB इक्वल्स टू 0 माइनस WAB A स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर, दैट इज W माइनस में A स्क्वायर B अपॉन L स्क्वायर, दिस इज आल्सो हॉगिंग। ये दोनों हॉगिंग हो गए मोमेंट आपके। तो लेट अस ड्रा दी फाइनल मोमेंट। तो ये आप इसको थोड़ा विजुलाइज कर लीजिए, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल मोमेंट को ड्रा करेंगे। तो फाइनल मोमेंट क्या होगा, दिस इज M, W A ज्यादा है, A स्क्वायर B है, W ये पॉइंट, तो ये ज्यादा होगा और ये आपका कम होगा, तो दिस विल बी लाइक दिस इज M, दिस इज W A
that is a square b upon L square. This MB so this will be higher, this will be higher, and this will be lower. This is W A square because A is greater than B, so this is, and this is W A B square upon L square, शॉर्ट होगा। और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे आपका जो मोमेंट आ रहा है वो आपका डायग्राम इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव। दिस इज योर BMD, दिस इज योर WAB by L, WAB by L. So this is your building moment diagram। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को भी, जो इसेंट्रिक लोडिंग है उसके लिए भी MA और MB को दोनों के कॉम्बिनेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से भी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इससे रूबरू कराएंगे। तो आपके पेशेंस के लिए, आपके सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपसे जुड़े रहिए और हम आगे आपको जो भी हो सकेगा करते रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।